फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता मेरे को ये रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, बट आई एम गेटिंग अलॉट द एनर्जी ऑफ लव. So it's going to be a love reading, but let's see what's happening in your love life in the upcoming 3 months. And it's something, एक बहुत completion वाली energy है, बहुत marriage related vibes आ रही है मुझे. So let's see where the reading goes. But initiate मैं करूँगी that एक ना completion हो रहा है. Maybe you guys wanted to get married, ठीक है, और you wanted to बी इन अ कनेक्शन जहाँ पे यू आर टेकिंग थिंग्स टू मैरिज, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म कुछ चाहिए था, कोई कनेक्शन चाहिए था, दैट इज़ फुलफिलिंग. एंड मेरे को ये एनर्जीज है 3 महीने की, ठीक है. हो सकता है कई लोगों की मैरिज हो जाए हु वर वेटिंग फॉर मैरिज, या फिर कमिटमेंट मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट आपका मैरिज से रिलेटेड बहुत कंसर्न था, फैमिली नहीं मान रही हो, मे बी समथिंग लाइक दैट. इन द अपकमिंग 3 months it's going to be fixed, it's going to be finalized. वो वाली एनर्जी है. बिकॉज सी अगेन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर. एक कंप्लीट हो रही है चीज, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर इट फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई डू सी द एनर्जी ऑफ पीपल specifically who are waiting for their marriage, and I'm getting a lot the energies of second marriage. I don't know why, but yeah, पीपल जिनको दूसरी शादी करनी है, फॉर सम रीज़न उनकी फर्स्ट मैरिज नहीं वर्क करी, दिस इज़ फॉर देम एज वेल. या आई टोल्ड यू, एंड इट्स गोइंग टू बी फास्ट, इट्स गोइंग टू बी फास्ट. लाइक आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे कि हाउ दिस हैपेंड. आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी चीज़ें टर्न आउट हो सकते हैं, इतनी जल्दी कुछ हो सकता है. बिकॉज मुझे ऐसी बहुत मैरिज से रिलेटेड, आई एम टेलिंग यू गाइस, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, चट मंगनी पटव्या. सी दिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा है दैट आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली फास्ट. आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, और ये चीज़ हो जाएगी. एंड आई डू सी अ लॉट लव एनर्जी, आप खुद इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है. इट्स नॉट अरेंज मैरिज सेटअप. प्रोबेबली आई एम सीइंग दैट हो सकता है 10% लोगों के लिए ये लव रिलेटेड अरेंज मैरिज हो, बट I do see most of the people will find this person. Are you getting my point? And I do see that some people may be with some person, और ये इस person की energy ना बहुत ज़्यादा ऐसी भी हो सकती है that they are like कि जल्दी शादी कर लेते हैं. Are you getting my point? This person may not think much about कि हमें वेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, नहीं. इट्स लाइक वो आपको जब मिलेंगे दे विल बी वेरी क्लियर, ओके आई हैव टू मैरी दिस पर्सन. बहुत ऐसी वाली एनर्जीज है कि ये पर्सन सोचेगा नहीं. इट्स लाइक उन्होंने आपको देखा एंड दे विल बी वेरी क्लियर दैट आई वांट टू मैरी हर और आई वांट टू मैरी हिम. तो वेरी कमिटेड पर्सन दिस इज. आई डू सी दैट इन द अपकमिंग 3 मंथ्स क्या तो आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, या फिर आप किसी पर्सन के साथ हो इन अ रिलेशनशिप, आपकी चीज़ें क्लियर आउट होंगी, कंफर्म होगी, मैरिज सेटअप हो सकता है, या कई लोगों की मैरिज भी हो सकती है इन द अपकमिंग 3 मंथ्स. और एक और एनर्जी है, अगर आप कमिटमेंट की इशू फेस कर रहे थे ना, मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रही है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन. लेट्स सी हाउ दिस इज हैपनिंग. एक चीज़ तो आई डू सी दैट इट्स गोइंग टू बी फास्ट, बहुत स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा. यू विल बी शॉक्ड. I'm getting that energy, shocked how this is happening when this, और आप उस मोमेंट पे ऐसे फील करोगे, okay it happened, something like that. Yeah, I told you ना, this person is coming towards you with full speed, full speed. एंड इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत डू इट वाली है. ऐसी एनर्जी नहीं है कि ये पर्सन सोचेगा, ठीक है, डेट वेट वाला सीन नहीं होगा इस पर्सन के साथ. इट्स लाइक फाइनलाइज इट, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है. And this person is going to give you commitment on the very first day. और आपको भी इस पर्सन को देख के ना ऐसे हो जाएगा कि okay, this is the one. Let me give you some signs that this video is definitely for you. हो सकता है आप
शिव जी से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, या फिर ठीक है राधा कृष्ण जी से बहुत कनेक्ट कर रहे हो या करते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर से अट्रैक्टेड हो, या फिर हो सकता है आपको रिसेंटली अपने अंदर कोई चेंज करने का मन करा हो, पर्सनालिटी में कोई चेंज करने का मन किया हो, या कुछ स्पिरिचुअली कुछ नया स्टार्ट करने का मन करा हो, ठीक है, और आपको ऐसा फील हो रहा होगा दैट आई एम ग्लोइंग, लाइक मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दैट आपकी लाइफ में कई चीज़ें एंड हुई हों अभी, ठीक है, और आप अब आगे बढ़ रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, या फिर कोई चीज़ आपने खुद ही एंड करी हो। माँ ललिता से भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। सो या दीज आर सम कन्फर्मेशंस आई डू फील। यस, एक ना मैसेज बहुत प्रोमिनेंट है, आप लोग ना थक चुके हो, आप ना थक चुके हो अपना दिल तुड़वा तुड़वा के सीधे से। आप ना लोगों को ढूंढ कर आप ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो दैट आपने किसी से बात की मे बी, एंड यू फेल्ट नहीं, दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज नॉट द पर्सन, एंड यू वर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, this person is going to come, and the upcoming 3 months are very prominent, this person is coming, और हो सकता है आप उनके साथ हो अगर, क्लैरिटी, कंप्लीशन, मैरिज, एंड कंप्लीशन से आई मीन मैरिज। 10 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, या फिर 11-11, और आप ना बहुत मेहनत कर चुके हो, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल चुके हो कि कब हो जाए कोई पर्सन, मुझे राइट पर्सन मिले, कोई पर्सन नहीं, जिस पर्सन से मैं कनेक्टेड फील करूँ वो पर्सन मुझे मिले। और जब आप थक चुके हो ना, अब आपका ऐसा हो गया कि अब मुझे नहीं चाहिए कोई भी, दैट इज द टाइम दिस पर्सन इज कमिंग, दैट इज द टाइम। आई डू सी, अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो आपने बहुत ऐसे रिश्ते देखे हों, बहुत चीज़ें ऐसी ट्राई करी हों, बट यू फेल्ट कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, और या फिर मुझे दोबारा से वैसी चीज़ें नहीं करनी है, समथिंग लाइक दैट। आपको डर लग रहा है, आप बार बार जाल में गिर चुके हो, ऐसे आपको हो रहा है कि बर्ब्स आ रही है मुझे, कंफर्मेशन। सेकंड मैरिज के लिए आप बहुत स्केयर्ड हो कि व्हाट इफ थिंग्स में नॉट वर्क, व्हाट इफ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये आपके लिए एक मैसेज है, घबराओ मत, घबराओ मत, शिव जी एंड माँ पार्वती आर विद यू, एंड no matter, even if you did a wrong decision, आपको वो उसमें से बाहर निकाल लेंगे। पहली बात तो वो लेने ही नहीं देंगे, दिस टाइम आपका रथ ना आपके हाथ में है ही नहीं, कभी भी नहीं था, बट मन मर्जियां आपने बहुत की हैं, इस टाइम वो आपको करने नहीं देंगे, इस टाइम वो आपको मन मर्जी नहीं करने देंगे। द चैरियट, ओ माय गॉड, 9 of cups, एंड दिस कनेक्शन, सी दिस, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ, इस पर्सन के साथ ना आपको डे 1 पे ऐसा हो जाएगा कि हो गया है बस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है, एंड देयर विल बी अ टेलीपैथी विद दिस पर्सन, दैट जो आप सोच रहे हो वही पर्सन सोचेगा, या फिर यू नो द वे यू आर, इट्स लाइक द अनदर वर्जन ऑफ यू, बस जेंडर डिफरेंट है, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है, और यिन यान वाली चीज़ है बिल्कुल, दैट यू गाइज कंप्लीट ईच अदर। एंड ये वीडियो ना उन्हीं लोगों के लिए जिनको मैरिज तक चीज़ें चाहिए, not for the people who are just wanting a relationship, no, I am clearly telling this, if you want to get married and settle down, ये वीडियो आपके लिए है, और ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि समथिंग इज कमिंग। आई जस्ट saw a cat right now, I'm telling you, your intuition, your gut feeling knows it, that कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, and from this moment everything is going to change, from the moment this person is going to come, everything is going to change, your energy is going to shift a lot,
आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, आप फाइनेंशियली बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे, आप फाइनेंशियली बहुत, आपका दिमाग बहुत चलने लगेगा। ऐसा नहीं है आपका दिमाग नहीं चलता था, इट वॉज वर्किंग पहले भी, बट इट्स लाइक आप एक एरिया ऑफ योर लाइफ से फ्री हो जाओगे, लाइक यू नो दैट दिस पर्सन इज फॉर यू, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर वेरी वेल, एंड सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली I do see that this person is going to take you more closer to God. Even if you were so close to God, अब आप और हो जाओगे। आई टोल्ड यू एक्सपेंशन हो रहा है, अब आप दूर का सोच रहे हो। एंड ये पर्सन ना बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ें भी प्लान करता होगा। ये पर्सन छोटी मोटी चीज़ों को डिस्कस नहीं करता कि कल क्या है परसों क्या, नहीं। दिस पर्सन, ही और शी इज लुकिंग फॉर, यू नो, व्हाट्स हैपनिंग 10 years later, वेयर वी आर 10 years later। सो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर। द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन करियर ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एंड कमिटमेंट, ये आपको फर्स्ट डे ही मिलेगी, फर्स्ट डे ही। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, सी द डेविल इज, यू नो, यहाँ से दिख रहा है हमें, आई गेट इट। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब ये पर्सन आएगा ना, आपका मन बोलेगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपने बार बार ऐसे सदमे खाए हैं ना लाइफ में, आपने झटके खाए हैं ऐसे ऐसे कि आपको अब डर लग रहा है बेसिकली, ठीक है। बट आपका अंदर से मन कह रहा है दिस इज द वन। बस आपका दिमाग आपको कंफ्यूज कर रहा है कि लेट्स वेट, लेट्स गिव इट अ टाइम। नो, योर इंट्यूशन इज ऑन पीक। जब ये पर्सन मिलेगा ना आपको, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल राइटली गाइड कर रही है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, दिस इज द राइट पर्सन, दिस इज द वन। बट आपका दिमाग, आपके अंदर का डेविल, यू नो, आपके अंदर की वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें या आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, आपको बार बार मजबूर करेगा ये सोचने पे कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये झूठ हो सकता है, ये इल्यूजन हो सकता है। बट आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी, किसी की मत सुनना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी की मैनिपुलेशन में मत आना। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि दिस पर्सन में शट देयर डोर्स वेरी फास्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि दे आर अ पर्सन जिसको कमिटमेंट चाहिए, दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम, जो कि आप भी हो। बट यू आर अ पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, आप बहुत इमोशनली ऑपरेट करते हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन, अगर ये आपका फाइनल पर्सन है तो ये वापस नहीं आएगा, बट इट विल बी डिलेड। आई एम गेटिंग माई पॉइंट? जो आपके लिए वो तो आपके लिए है, बट डिले कर दोगे आप चीज़ों को। बट लेट मी टेल यू, वंस यू आर विद दिस पर्सन, आप भूल जाओगे स्पीड क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया, आपको लगेगा वॉज इट अ रिलेशनशिप। अगर आप थे रिलेशनशिप में, या आपने जो भी लव के नाम पे एक्सपीरियंस किया है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। नाउ यू विल एक्सपीरियंस व्हाट जेन्युइन लव इज, व्हाट ट्रू केयर इज, व्हाट कमिटमेंट इज, व्हाट रिस्पेक्ट इज। बिकॉज बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी सो फास्ट, लाइक बहुत फास्ट। नाइट ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू ना, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बी रेडी। और बी रेडी का मतलब सिर्फ ये है, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी एनर्जीज में रहो, चेज करने की कोशिश मत करो, वेट मत करो। देखो, जब भी हम चीज़ों का वेट करते हैं ना कि वो दिस पर्सन इज कमिंग कमिंग कमिंग, और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ, मैं सिर्फ इसी पर्सन का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं। कैरी ऑन विद योर लाइफ, डू योर वर्क, बस अपनी एनर्जीज में रहो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। और इस मैरिज पॉइंट के बाद ना, योर लाइफ इज गोइंग टू टर्न completely 360 degree, and this is for the positive thing।
ये बहुत क्लियर है। इफ शी इज अ फीमेल, शी इज गोइंग टू बी द लक्ष्मी ऑफ योर लाइफ। इफ ही इज अ मेल, वो आपके नारायण बन जाएंगे। यू नो, शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी, that is the energy, because you guys complete each other. Yeah, I hope this is it. Jai Ma Kali, Jai Ma Kamakhya.